हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी एएसओ एग्जाम के लिए। बिहार का ये एग्जाम है, बीपीएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, और सेट नंबर 3 के हमने 3 पार्ट कवर किए थे। अभी इसमें वीडियो में कवर करेंगे हम सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक। अगर आपने वो इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे दोस्तों, वो भी आप देखिए, काफ़ी यूजफुल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि इनको ऐसे बनाया गया है। ये बुक आती है, इसी बुक हम करें वीडियो सोल्यूशन। इसको रिसर्च करके आपके जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उनसे ऊपर बेस हैं सारे के सारे क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, ठीक है। मैथ्स है, 15 की पावर 17 है दोस्तों, इंटू में 23 की पावर 24, इंटू में 31 की पावर 19 में इकाई का अंक कौन सा होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट आपको बताना है कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे आप। अब देखो 3 की पावर, 3 का साइकिल है ना, 3 की पावर 1 करते हो यूनिट डिजिट क्या आता है दोस्तों, 3 आता है। 3 की पावर 2 करते हो 9 आता है। 3 की पावर 3 करोगे 27, मतलब कि यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3 की पावर 4 करते हो ना, तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 27। 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट आता है 1। तो यहाँ से 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा 1। अब ये 1 की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट 1 ही आना है। 5 की पावर दोस्तों, ठीक है, क्या है, 5 की पावर कुछ भी, तो यूनिट डिजिट यहाँ से 5 ही आना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, क्या आएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 78, यदि एक संख्या के 1/4 के 1/3, एक संख्या 1/4 के 1/3 का मान 18 है, तो उस संख्या के 1/8 का मान क्या होगा दोस्तों। देखो यहाँ पे कोई संख्या मान लो x, x का 1/4 1/3 ये 18 के बराबर है सीधा। तो संख्या x क्या आएगी दोस्तों, x आएगी, ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस, और इसका निकालना आपको 1/8, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपको 4 तिये 12, 4 दूनी 8, तो पे काटेंगे 9 आएगा, 9 तिये 27, संख्या आएगी 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, इसको सोल्व करना है हमें। 13.26 इंटू में 175.8276 प्लस दिस इंटू दिस, इसको सोल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये क्या है, ये है, अगर आप इसको इसको अगर ए मानोगे, क्या मानोगे, इसको ए मानोगे, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो ए है, ये ए हो गया दोस्तों, और ये इसकी वैल्यू मान लो 0.74 की वैल्यू क्या मान लेता हूँ मैं, बी मान लेता हूँ। ये अगर बी है, ये अगर बी है, तो ये बनेगा, ये बनेगा, देखो ये बनेगा ए की क्यूब। कैसे, देखो 13.26 अगर ये ए है दोस्तों, जब आप ये वैल्यू है ना, जो अगर 13.6 की आप 13.26 की मल्टीप्लाई करोगे 13.26 से, ये होता है देखो 169 होता है, नहीं होता है, इसका स्क्वायर होता है, उससे एक्स्ट्रा है, ठीक है। आपको समझ आना है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये किसका है, ये इसका ए का स्क्वायर है, तो ये पहली टर्म बनेगी ए की क्यूब। वैसे ही दूसरी टर्म बनेगी हमारे पास, अब ये देखो 0 पॉइंट बी है ये, और दोस्तों 0.74 की गुना करोगे 0.74 से, तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा, ध्यान रखेंगे आप करके देखोगे इसको, 0.5476 ये आ रहा होगा। अब एक इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 0.74 से, ठीक है, 0.74 से, और साथ में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा, ध्यान रखेंगे, ये बनेगा 3a² बी प्लस ऐसे ही बनेगा 3ab² प्लस बी की क्यूब। देखो अगर ऐसे सोल्व कर, कोई भी अपने आप में कितना बड़ा खब्बी खान हो, ऐसे सोल्व करने जाओगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा इसको, आधा घंटा लगा देगा इसमें, ठीक है। ये आपको लॉजिक समझना था। ये इसका बनेगा दोस्तों, ये फॉर्मूला बनता है, यहाँ से सारी टर्म मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, और ये होता है a+b का क्यूब, a+b का क्यूब, और इसका निकालना आपको घनमूल, तो इसका घनमूल निकालोगे a+b का क्यूब, ठीक है। ये सारा किसके बराबर है, a+b का क्यूब के बराबर है, और उसका दोस्तों घनमूल है ये, मतलब पावर 1/3 है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो a+b बचेगा, a की वैल्यू क्या थी, ये थी, और b की वैल्यू 0.74 है, तो ये आएगा 14। राइट आंसर होगा इस पर यहाँ पे 14। आपको ऐसे क्वेश्चन में देखते ही समझ आना है, जब भी दिस मल्टीप्लाई प्लस दिस,
ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, अब ये 13.26 था, आपको पता है अब इसका स्क्वायर करते 169 होता है, उसके आसपास है, तो इसका मतलब क्या है, ये ए स्क्वायर है दोस्तों, और ये ए है, ये ए क्यूब हो गया। वैसे ही ये बी है, ठीक है, ये क्या है, बी है, और ये क्या था, 3, ये बी था और ये था बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है इसमें, देखो 3b तो है, ये है, एक तो b हो गया और एक 3 है इसमें, और साथ में है इसका मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर के साथ। ऐसे बस आपको याद रखना है, ये बनेगा डायरेक्ट क्यूब बनेगा किसका, ए क्यूब, जब भी ऐसी टर्म हो तो ये इसका क्यूब बनेगा a प्लस बी का, क्योंकि यहाँ पे ये भी समझ आना आपको, घनमूल, घनमूल कब पॉसिबल है, जब इसका क्यूब बनाओगे आप तभी पॉसिबल है, ठीक है, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 80, 3 गिलासों में एक द्रव एवं पानी के मिश्रण है, इन तीनों गिलासों में द्रव एवं पानी की मात्रा का अनुपात 1:4:2:1:4:1, यदि तीनों गिलासों में प्रत्येक में 5:9:10 के अनुपात में मिश्रण लेकर नया मिश्रण तैयार किया जाता है, तो नए मिश्रण में द्रव एवं पानी का संगत अनुपात क्या होगा। देखो 3 गिलासों में ये है रेशियो 1:4:2:1 और 4:1, अब इसको मिलाना है इस अनुपात में, तो सबसे पहले ये टोटल क्वांटिटी 5 है, इसकी 3 है और इसकी दोस्तों 5 है, ठीक है। तो सेम करने के लिए आप क्या करो, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, इसको भी 3 से करो, ठीक है। अब फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, इसको किस रेशियो में बनाना है, 5:9:10, तो इसको 5 से, इसको 9 से और इसको 10 से। अब इसका रेशियो आएगा, ये बनेगा 15, अब 15 की मल्टीप्लाई करो दोस्तों, यहाँ 15 चौके 60 होगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे होगा 9×5 = 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, और यहाँ 10×3 = 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, ये आएगा 5 4 3 4 6 10 और 3 13 135। और वैसे ही अब इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करो, 15 45 दूनी 90 और 10×3 = 30 चौका 120, इसको ऐड करेंगे 5 12 और ये 9 और 1 10 10 और 2 12 1 कैरी 225, 15 पे काटेंगे 15 आएगा, 15 पे काटेंगे 9 आएगा। अब 3 पंजे 15, 3 3 9, तो ये आएगा दोस्तों 5:3, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81, 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 1/5 भाग केवल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 2/5 भाग केवल शतरंज खेलना पसंद करते हैं, और शेष विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं। देखो इसमें से 1/5 भाग दोस्तों केवल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो 8 इनमें से क्या करते हैं, केवल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 1/5 निकालोगे इसका, 1/5 निकालोगे कितना, 8 क्रिकेट खेलते हैं। 2/5 भाग शतरंज खेलना पसंद करते हैं, इसका 2/5 निकालोगे ये आएगा 16, 16 शतरंज खेलते हैं दोस्तों, ठीक है, 16 शतरंज खेलते हैं, तो ये आएगा 16 8 24, तो इसका मतलब 24 माइनस करेंगे दोस्तों, 16 वो बच गए जो दोनों खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि शेष विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। तो पूछता है कितने भाग विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं, टोटल कितने हैं 40, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 8 दूनी 16 8 पंजे 40, तो ये आएगा 2/5, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 82, 3 समान अक्षमताओं की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:3:1:2 और 4:3 है। 3 क्या है दोस्तों, समान, जो इनकी कैपेसिटी है सेम है बोतलों की, इन तीनों बोतलों में एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो 2:3 है, पहली में 1:2 है, और सॉरी दूसरी में 1:2 है, और तीसरी में 4:3 है। अब कैपेसिटी इनकी सेम है, ये 5 आया, ये 3 आया, ये 7 आया, कैपेसिटी सेम करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम मतलब कि क्या आएगा, 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35, 7 6 42 7 3 तो 7 आया, 7 3 7 70, ठीक है। 70 तो नहीं बनेगा ये, अगर हम
यहाँ पे जो इनका एलसीएम लेंगे ये आएगा हमारे पास, अगर मैं लेता हूँ इनका एलसीएम 105, ठीक है, तीनों का एलसीएम आएगा 15 सत्ता 105। इसको 105 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे, 21 से, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 35 से, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 15 से। तो यहाँ पे देखो 21 से करेंगे तो ये आएगा 21 दिए 63, ये आएगा 35 दूनी 70, और ये आएगा 15 दिए 45। अब ऐसे यहाँ पे भी करो, 21 दूनी 42, 35 एकम 35, और 15 चौका 60, ये आएगा 5 और 3 8, 7 और 4 11 6 17 178, और ये आएगा 5 और 2 7, 6 3 9 और 4 13। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा 137 रेशियो 178। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 83, दो संख्याओं का HCF 8 है और उनका गुणनफल, उनका योगफल क्या है, 96 है। यदि दोनों संख्याएं द्विअंकीय हैं तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ से आप एक चीज़ कह सकते हो, अब HCF 8 है तो 8 तो दोनों संख्या में कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस वाई, उनका जो कॉमन काटने के बाद 8x, एक संख्या होगी 8x, एक होगी 8y, बराबर होगा 96। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 12 8 96, 12 8 96। अब 4 के आपको फैक्टर लेने हैं, कौन कौन से 4 के फैक्टर बन सकते हैं हमारे पास, 4 और 3, 4 और 3। अब 4 3 लोगे तो एक होगी 8 चौका 32, एक होगी दोस्तों 8 3 24, लेकिन उनका योगफल 96 नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं लेता हूँ 5 और 7, 8 5 40, 8 56। अब इनका सम कितना है, 96 आता है, तो ये संख्याएं होंगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/40, अब निकालना आपको 1/40 प्लस 1/56, उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपको बताना है, तो ये आएगा हमारे पास। अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 8 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 8 तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ अब इन दोनों में देखो 5 7 8 ये एलसीएम आएगा, 8 5 40, 7 चौक 28, 280 इनका एलसीएम आएगा, तो आप 280 लिखो सीधा यहाँ पे, यह है 280। अब इसको काटो, देखो 40 से काटेंगे 4 4 7 28, ये आएगा ऊपर 7, और वैसे ये आएगा 5, 7 और 5 12/280, तो 12/280 दोस्तों, इसको भी काट दो, 4 पे काट दो, 4 7 28 70 आया, 4 3 12, तो ये आएगा 3/70। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84, एक टीम के 4 क्रिकेटरों की वर्ष 1995 में उम्र x+12, x+24, x+36। कुछ वर्षों के बाद उनमें से सबसे बड़े क्रिकेटर ने अवकाश ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप टीम की औसत उम्र 3 वर्ष कम हो गई। उसके अवकाश ग्रहण के कितने वर्ष पश्चात औसत उम्र 1995 की औसत उम्र के बराबर होगी। अब देखो 3 की कमी आई है, एक बंदा गया, ठीक है, एक बंदा गया, और कमी कितने की आई दोस्तों, 3 की। अब इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसका एक देखो इसमें लॉजिक है। अब जो बंदा अवकाश पे गया, अब आपको क्या बताना है कि उसके अवकाश ग्रहण के कितने वर्ष पश्चात औसत उम्र 1995 की औसत उम्र के बराबर होगी। अब देखो जो यहाँ पे न्यूट्रल करना है हमें इसको, वो अवकाश पे गया, अब देखो 3 वर्ष बाद क्या होगा, हर बंदा 3 3 ले आएगा, ठीक है, ये वैल्यू न्यूट्रल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा इसका 3 वर्ष, क्योंकि एवरेज में 3 की कमी आई थी, तो 3 3 3 3, ठीक है, इतना लाना पड़ेगा, ठीक है, तब वो अगले 3 वर्ष में 3 3 वर्ष सभी लेके आएंगे, जो तीनों बंदे बच गए हैं, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, वहाँ से वो वैल्यू जो कम हुई थी वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 85, रचना एक निश्चित धनराशि लेकर बाजार जाती है, वह 60 बैलून या 40 पेंसिलें खरीद सकती है।
वह कुल धनराशि का 20% भाग बस भाड़ा के लिए रखती है एवं 20 पेंसिलें खरीदती है एवं शेष धनराशि से बैलून खरीदती है, तो उसके द्वारा खरीदे गए बैलूनों की संख्या क्या है। अब यहाँ मान लेते हैं दोस्तों हम रचना के पास कुल कुल धनराशि x है। अब 40 या तो वो 60 बैलून खरीद पाएगी या 40 पेंसिल, तो आप कहेंगे यहाँ से एक पेंसिल का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, x/40 होगा। x में या तो वो 60 क्या खरीदती है, बैलून खरीदती है, या 40 पेंसिल खरीदती है। तो अगर ठीक है 40 पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, x/40 होगा। अब ये कहता है जब उसने 20% भाग भाड़े पे लगा दिया उसने, ठीक है 20% भाग दोस्तों भाड़े पे लगा दिया उसने, तो मतलब भाड़े पे कितना पैसा खर्च कर दिया उसने, इसका 20% x/5 खर्च कर दिया, कह सकते हैं ये बात। शेष धनराशि कितना बचेगी दोस्तों, 4x/5 बचेगी। कितनी बचेगी, 4x/5। अब 20 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 20 पेंसिलों का मूल्य होगा हमारे पास, एक पेंसिल का x/40 है, तो 20 का होगा x/2। x/2 हो गया 20 पेंसिलों का मूल्य है। तो शेष धनराशि दोस्तों कितनी बची उसके पास, 20% तो उसने भाड़े पे लगा दिया था, ठीक है, और फिर ये बच गई थी, और इसमें उसने लगा दिया कितना, 20 पेंसिलों पे लगा दिया x/2, तो शेष बचा उसके पास, तो 4x/5 में से x/2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितने पैसे बचे, ये बचे उसके पास 8x माइनस के 5x, 3x/10। अब इससे वो खरीदेगी बैलून, 3x/10 से कितने बैलून वो खरीद पाएगी आपको बताना है। और एक बैलून कितने खरीदती है, या तो 40 पेंसिल खरीदती थी वो x रुपये में, या 60 बैलून, तो एक बैलून की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे x/60, तो इतने रुपए में इतने बैलून आएंगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से देखो 3x/10 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 60/x, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 3 की 18, तो कितना खरीद पाएगी दोस्तों, 18 बैलून खरीद पाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, जब किसी भिन्न को उसी से गुणन किया जाता है एवं गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम दिस प्राप्त होता है। अंश और हर के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए यदि वे मूल भिन्न में सहअभाज्य रूप से व्यक्त हों। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप इसको सोच रहे होंगे, क्योंकि इसने क्या कहा दोस्तों, किसी भिन्न को उसी से गुणा किया। मान लो भिन्न ए है, ए को ए से गुणा करेंगे और इसके व्युत्क्रम से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, ए की क्यूब हो जाएगा ये। और ए की क्यूब की वैल्यू है, घुमा फिरा के दिया हुआ है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है वैसे। 1728 की 10 से मल्टीप्लाई करो, 17,280, 17,280 में फिर आप ऐड करोगे 296, तो ये आएगा 17,280, 280 में सीधा 96 ऐड कर दो, 8 और 7 15, एक कैरी 356, देखो हाँ 300, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 30, ठीक है, 296 ऐड करना है दोस्तों, आपको 296 ऐड करना है, ये गलत कर दिया मैंने। ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 17,280 आएगा, सीधा 17,280 में ये ऐड करोगे आप 296, 6 9 8 17, एक कैरी, तो 17,576 आएगा। 17,576 बटे में ये 12, ये 1728 तो मुझे पता है 12 क्यूब होता है। अब ये देखना है किसका क्यूब होता है, ठीक है, ये देखना है किसका क्यूब होता है दोस्तों, ठीक है। ये क्यूब होगा, क्यूब रूट निकालने के भी तरीके होते हैं, जैसे इसका क्यूब रूट निकालना आपको। अब ऐसा करो, जब क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना आपको। अब ये देखो 3 3 में तोड़ो इसको, ये बचेगा 2। अब ये देखो किसके क्यूब से बड़ा है, किसके क्यूब से छोटा है, तो आप कहेंगे किसके क्यूब से बड़ा है, ये 2 के क्यूब से बड़ा है, लेकिन 3 के क्यूब से छोटा है, तो छोटा नंबर लिख लेते हैं 2। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, इसमें भी ट्रिक होती है ये। अब ये तो आ गया 2। अब यहाँ पे अगर क्यूब रूट में 6 है दोस्तों, क्यूब होने के बाद, ठीक है, क्या देगा आपको पता है, अगर किसी भी क्यूब रूट अंदर 6 है दोस्तों, तो क्यूब होने के बाद जैसे कि 216 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 ही देगा, ठीक है, तो ये आएगा 26 का क्यूब।
तो ये 26 का क्यूब, ये 12 क्यूब और ऊपर क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू आएगी 26/12, मतलब कि 13/6। अब आपको निकालना क्या है, अंश एवं हर वर्गों का औसत, अंश और हर के वर्गों का औसत। तो वर्ग करेंगे दोस्तों इसका 169 आएगा और इसका वर्ग करेंगे 36 आएगा, ये आएगा हमारे पास 205, और इनका औसत निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 205 का आधा 102.5, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध निकाल कर समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो फिर मिश्रण में से 5 लीटर निकाल कर 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में 2 बारी प्रोसेस हुई है। परिणामी मिश्रण में दोस्तों दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले 50 लीटर था, अब कितना निकाला, 5 लीटर निकाल लिया दोस्तों, ठीक है, तो बचा कितना, 45/50 बच गया इसका, ठीक है, और फिर 2 बारी हुई है प्रोसेस, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा 5 नहीं 45, 5 दाएँ 50, 9/10, ठीक है, तो ये आएगा 50 का निकालोगे 9 गुना में 9/10 गुना 10, तो हमारे पास दूध बचेगा। अब देखो 50 दूनी 100, निम्न 81 का आधा करेंगे 40.5, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दूध की मात्रा, शेष मात्रा क्या बचेगी दोस्तों, 40.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 88, पी को क्यू से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, आर को 20% कम प्राप्त हुए, आर को 20% कम प्राप्त हुए, यदि आर को 160 अंक प्राप्त हुए तो पी के अंक कितने हैं। दोस्तों ये है पी, मान लो ये है क्यू, ये है आर, ये है आर। अब आर को कितने मिले, 160, तो कहता है पी को क्यू से 20% अधिक मिले, आर को 20% कम प्राप्त हुए, आर को 20% दोस्तों क्या है, कम प्राप्त हुए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्यू के अंक हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आर को कितना 20% कम मिले क्यू से, 20% की फ्रैक्शन 1/4, इसको 5 मिले तो उसको कितने मिलेंगे 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 160 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 40 आएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 200, तो क्यू को मिले 200, ठीक है। अब इसको क्या मिले, पी को क्यू से 20% अधिक, इसका 20% निकालेंगे 1/5, 40 आएगा, ठीक है, 40 इसमें ऐड करेंगे तो पी को मिलेगा 240, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, शेयर ए का मूल्य प्रति वर्ष 60 पैसे बढ़ता है, जबकि शेयर बी का मूल्य प्रति वर्ष 33 पैसे बढ़ता है। यदि 1991 में शेयर ए का मूल्य 6.20 एवं बी का मूल्य 8.30 था, तो किस वर्ष शेयर ए का मूल्य बी के मूल्य से 60 पैसे अधिक होगा। अब दोस्तों अब ये देखोगे यहाँ पे हर साल इनमें कितना गैप, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे ये गैप कवर करवाना आपको, पहली बात तो 2 गैप है, 2.10 का गैप है। अब यहाँ पे गैप कितना बढ़ता है, ए इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आता है, 27 पैसे एक्स्ट्रा लेके आता है, तो आप कहेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, 27 पैसे से रुपए में कन्वर्ट कर दो, और कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना है, बी के मूल्य से 60 पैसे अधिक बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 60 पैसे और ऐड कर दोगे, ठीक है, 60 पैसे मतलब कि 0.60। अब ये देखो इतना 2.70 बढ़ाना है, ठीक है, 2.70 रुपीज़ बढ़ाना है, बटे में 27 कर दो, बटे में 100 है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी 2 जीरो पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 27 से काटेंगे 10, तो टाइम लगेगा 10 वर्ष। कितना टाइम लगेगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष मतलब कि 1991 से 10 वर्ष बाद 2001, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस दिस, ठीक है, कुछ भी इसमें देखना है कि क्या है, इसमें रिलेशन बनाना पड़ेगा हमें, क्या रिलेशन है ये आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज आप ध्यान से देखोगे, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, तो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब होता है 3abc के बराबर, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए इसमें। अब देखो ये ए ये दोस्तों ए प्लस बी ये सी,
इन तीनों को ऐड करेंगे 0 बनेगा, तो इसकी वैल्यू 3ABC के बराबर, और ये वैल्यू भी 3AB कैलकुलेट करके देखोगे इसमें लॉजिकल एग्जामिनर ने, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 3ABC के बराबर है। ये प्लस 3AB माइनस 3AB ये कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 3ABC करोगे ना, जैसे 3ABC 3.4 गुना में करोगे 4.2 और गुना में करोगे माइनस का 7.6, तो ये माइनस हो जाएगा सारा, 7.6 आएगा गुना में। ये सारी वैल्यू इसके बराबर है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल आउट 0 बटे समथिंग, राइट आंसर क्या आएगा फिर 0 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, एक प्रिज्म का आधार 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा का एक वर्ग है। प्रिज्म का आधार दोस्तों क्या है, एक वर्ग है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसके प्रिज्म के आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का दोस्तों ध्यान रखें, आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल। ठीक है, बेस की भुजा है दोस्तों, बेस क्या है, वर्गाकार है। ठीक है, बेस का क्षेत्रफल क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा, और इंटू में हाइट होता है। ठीक है, ये होता है आयतन, वॉल्यूम तो हो गया 800। आपको बताना है प्रिज्म के आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों हम निकालते हैं कैसे, जैसे आपको निकालना है क्षेत्रफल निकालना है कुल, तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल का एक तरीका होता है, ध्यान रखना। आप क्या करोगे, अब जो बेस का जो एरिया होगा, जो बेस का परिमाप होगा ना, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सारा कर्ड सरफेस एरिया। तो ये आएगा बेस का परिमाप क्या है दोस्तों, भुजा अगर इसकी क्या है 8 सेंटीमीटर है, भुजा क्या है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई अगर 8 है तो इसका बेस का परिमाप होगा दोस्तों, बेस की भुजा 40 है तो वर्ग है, 40 गुना 4 परिमाप होगा, सॉरी 10 गुना 4 परिमाप होगा 40, और हाइट कितनी है 8 है, ये हो गया कवर्ड। प्लस ऊपर नीचे का ट्वाइस ऑफ, नीचे ऊपर का बेस का क्या होगा, ऊपर नीचे का दोस्तों बेस का क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ऊपर का नीचे का 10, ये डबल हो जाएगा ऊपर नीचे का दोनों, तो 10 का स्क्वायर 100, तो आएगा 8 चौका 32 320 प्लस 200, तो ये आएगा 520। इससे ये कैंसिल, आगे काटेंगे इसको 4 पे काटेंगे 20 आएगा, 4 पे काटेंगे 13 आएगा, ये आएगा 20:13, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92, एक कंपनी कार बी को 20% की हानि पर बेचता है, बी उसे सी को 12% की हानि पर, सी उसी को डी को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि डी के कार के लिए इतने रुपए अदा करता है तो ए के द्वारा कितनी राशि अदा की गई। मान लो दोस्तों ए ने अदा करी कुछ भी, ए ने क्या किया, ए ने बी को बेची 20% की हानि पे, 5 की चीज़ आप कहेंगे 4 में बेच दी। ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है रेशियो मेथड से। बी उसे 12% की हानि पे बेचता है, 12% की फ्रैक्शन होगी, 4 पे काटेंगे 4 3 12, 4 पे काटेंगे 25, 25 की चीज़ कितने बेच देता है वो 22 में। ठीक है, बी सी को, सी कार को डी को 15% के लाभ पे, 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो 20 की चीज़ 23 में बेच देगा। अब अगर उसने ए ने इतने में खरीदी थी तो ये वैल्यू किसकी आएगी, ये आएगी डी की, डी ने कितने में खरीदी है, इतने में, तो इसकी वैल्यू सारी की वैल्यू क्या है, ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, पहले इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 एकम 4 4 पंजा 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास 22 गुना 23 बटे में जाएगा। निकालनी कितने यूनिट की है, निकालनी है हमें 25 पंजा 125, निकालनी है हमें, आप लिख दो इसको 25 पंजा या 25 गुना 25, इतने यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करो, 22 से काटता हूँ इसको, 22 एकम 22, बचेगा कितना दोस्तों 6, 22 दूनी 44, 22 3 66, देखो 22 एकम 22, 22 बचेगा 6, 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 दूनी 44, बचेगा दोस्तों हमारे पास 44 में से 16 तो ये होगी और 3 19, ठीक है 119, तो फिर उसके बाद 193, तो फिर 193 पे जाएगा, 22 छिक्का 22 154, 22 अट्ठा 176, 176 दोस्तों, तो बचेगा कितना 176 बचेगा हमारे पास 14 और 3 17, तो दोस्तों फिर 6 उतारेंगे, 22 अट्ठा 176 होता है, ये आएगा। अब 23 को काटो, इसको 23 पंजा 115, बचेगा कितना 115 माइनस करोगे 23 पंजा 115 बचेगा हमारे पास 13, तो ये छिक्का 138 है, ये आया 56।
अब 560 की 25 से गुना करनी है। आप ऐसा करो, इसका 560 का आधा करोगे 280 और इसका डबल कर दो 50, ठीक है। अब इसका फिर आधा कर दो 140 दोस्तों, और इसका डबल कर दो 100, क्या हो गया 100 हो गया, मतलब कि 14,000। 14,000 की गुना करनी है आपको 25 से, ठीक है। तो इसका 4 अगर मैं 25 के साथ भेज देता हूँ, किसका 14 से इसको 4 से भाग कर दूंगा और 4 इसके साथ भेज दूंगा, या आप इसका आधा करोगे 7,000, इसका डबल करोगे 50, फिर इसका आधा करोगे दोस्तों 3,500 और इसका डबल करोगे 100, मतलब 2 जीरो और हो जाएंगी। तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,35,00,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 93, नित्य अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाती है एवं 60 मिनट विलंब से थिएटर पहुंचती है। अगली बार वह कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है एवं 30 मिनट विलंब से थिएटर पहुंचती है, तो उसके घर से थिएटर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो स्पीड क्या होगी, आप कहेंगे स्पीड होगी 30 से 35 होगी, तो टाइम क्या होगा, काटो इसको, 5 से काटेंगे, 5 का 30, 5 का 35, तो टाइम होगा 7 से दोस्तों 6 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, इन दोनों का गैप कितना आया, 60 मिनट दे रही, 30 मिनट विलंब, 30 मिनट, एक यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3.5 घंटे आएगा, ठीक है, कह सकते हैं 7/2 ओवर। तो डिस्टेंस तो दोनों स्पीड से उसने दोनों कवर किया था पूरा। अब 6 यूनिट की वैल्यू, अब अगर एक यूनिट की वैल्यू 7/2 घंटे है दोस्तों, सॉरी आधा घंटा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 3.5 घंटे। अब 3.5 घंटे में वो 30 की स्पीड से कितना कवर पाएगी, वही होगा डिस्टेंस, जितना कवर कर पाएगी वही होगा डिस्टेंस। तो 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पे काटेंगे 15 आएगा, 15 सत्ता 105। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 94, दो छोटी बसें ए एवं बी एक ही समय समान दिशा में एक ही स्थान एक्स से एक स्थान प्रस्थान करती हैं। पहली बस ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से चलती है, जबकि दूसरी बस बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है, लेकिन उसकी चाल प्रति घंटा 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। कितने घंटे बाद बी बस ए को पार कर जाएगी, जबकि दोनों बसें बिना ठहराव के गतिमान रहती हैं। मान लेते हैं जो बी है, देखो एक ही स्थान से एक ही टाइम पे चलेंगी। मान लो दोस्तों n घंटे बाद क्या होगी, जो बी इसको क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो n घंटे में 8 की स्पीड से दोस्तों, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम n घंटे हैं, तो क्या होगा डिस्टेंस, तो ए ने कवर कर दिया 8n, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या क्रॉस करेगी बी। अब बी देखो पहले घंटे दोस्तों कितना चलेगी, वो 6 चलेगी, अगले घंटे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी 1/4, तो 6 से 1/4 हो जाएगी। उससे अगले घंटे क्या हो जाएगी 1, ठीक है, 1/4, 4 और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 से 1/2। अगले घंटे दोस्तों फिर 1/4 बढ़ जाएगी, 6 से 3/4, ऐसे बढ़ती रहेगी उसकी स्पीड एंड सो ऑन, ठीक है। मान लो n टर्म तक है ये। अब यहाँ से ये बनेगी हमारे पास ए पी, ए की वैल्यू है दोस्तों 6 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी का है 1/4। तो ए पी का सम होता है, ए पी का जो सम होता है ध्यान रखेंगे, ये होता है 8n बराबर आएगा, ये होता है दोस्तों n/2, 2a + n-1 इंटू डी। 2a की वैल्यू 6 है, 2a की वैल्यू क्या है दोस्तों 6 है, 2a + n-1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 1/4। अब दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से 8 दूनी 16, ये आएगा हमारे पास, ये है देखो, ये आया था हमारे पास 2a, 8 दूनी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इसको, n से तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है 16 बराबर आएगा किसके, 16 बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 16 बराबर आएगा किसके 12, 6 दूनी 12 + n-1 इंटू में 1/4, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास n-1 इंटू में 1/4, और ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये किसके बराबर आएगा 4 के।
तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 चौकी 16 हो जाएगा ये n-1 के बराबर। n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 16 और 1 17, 17 घंटे। तो 17 घंटे बाद जो बी है, ठीक है, बस बी ए को पार कर जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको इसमें, ठीक है, मुझे समझाने इसलिए टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, 30-35 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 95, एक नई दुकान का मालिक कुछ निश्चित व्यावसायिक रणनीति का अनुसरण करता है। वह कुछ समय में एक बार अपनी वस्तुओं का दाम y% बढ़ाता है। वह तत्क्षण पश्चात नए मूल्य को y% घटा देता है। इस उतार चढ़ाव के चक्कर के बाद उपहार वस्तु का मूल्य 441 रुपये घट गया। ठीक है, चक्कर के बाद एक उपहार वस्तु का मूल्य दोस्तों कितना घट गया, 441 रुपये घट गया। दूसरे उतार चढ़ाव के बाद उसका वस्तु 1944.81 रुपये में बेची गई। तो उस उपहार वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से करिए, या कोई चीज़ वैल्यू बढ़ेगी फिर उतनी घटेगी, तो हमेशा क्या होती है, गिरावट आती है। ये होती है गिरावट y²/100%, ये गिरावट आएगी हमेशा। और ये किसके बराबर है, 441 के बराबर है। तो y²/100 10⁴ आएगा दोस्तों, यहाँ पे 441 के बराबर है ये। तो y² इस बराबर है 10⁴। अब इसका रूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट 21 और इसका रूट दोस्तों क्या आएगा, 100 आएगा। तो y की वैल्यू कह सकते हैं कितनी आई, 2100। अगर मैं इसको परसेंटेज में नहीं परसेंटेज नहीं हटाता तो फिर आता है ये y% बराबर है 21 आता। ठीक है, y की वैल्यू आती है 21%। तो अगर y की वैल्यू 21% है, यहाँ से परसेंटेज में मैं लेता हूँ, तो पहले दोस्तों कोई चीज़ 100 से 121 कर दिया आपने, ठीक है ना, और फिर 100 से क्या कर दी, 21 घटा के 79 कर दी। ये कर सकते हैं। ओवरऑल क्या होगा, अब दोनों कंडीशन के बाद क्या हो गया, अब कहता है जो वैल्यू है तो उपहार का मूल्य घट जाता है, तो दूसरे उतार चढ़ाव के बाद इतने वैल्यू घट जाती है। दूसरे उतार चढ़ाव के बाद दोस्तों ठीक कितनी घट जाती है वैल्यू, 1944.81 ये हो जाती है। तो यहाँ से आपको बताना है कि उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, तो इसको दूसरे ऑप्शन से देखते हैं। ठीक है, इसको ऑप्शन से देखते हैं, इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी बड़ी हो जाएगी फिर ये। अब यहाँ से अगर मैं ऑप्शन पहले ही ऑप्शन उठा लेता हूँ दोस्तों, क्या उठा लेता हूँ, पहले ही ऑप्शन मान लेता हूँ। पहला जो डिस्काउंट था वो क्या x% था, तो यहाँ से इसका मतलब पहला ऑप्शन उठाता हूँ, ये है 2756.25। इसका दोस्तों x% की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू क्या होगी थी 441। पहला जो कुछ समय बाद अपनी वस्तु का मूल्य y% बढ़ाता है और फिर तत्पश्चात y% घटाता है दोस्तों, तो ओवरऑल क्या होगा, घटौती होगी। तो मान लो x% का क्या होगा, घटौती होगी, डिस्काउंट होगा। तो इसका x% मतलब x/100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 441 आ गई। कितनी हुई घटौती, 441 की। तो यहाँ से अब x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये देखो, अब x की वैल्यू यहाँ से आएगी 441 गुना में 100 बटे में दोस्तों 2756.25, ये बराबर आएगा x के। अब देखो इसको अगर हम काटते हैं किस पे, 25 पे काटते हैं। ठीक है, या ऐसे करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका 4 से मल्टीप्लाई 2756 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, इसका डबल करोगे 2756 का डबल करोगे, ये आएगा 56 का डबल 112, 2700 का डबल 5400 प्लस 112 5512, 5512 और इसका 0.5, इसका डबल किया 5512.5 आया, क्योंकि 56 का डबल 5400 और 56 112 5512, और इसका डबल करेंगे 0.25 का 0.5 हो जाएगा। फिर इसका एक बार और डबल करेंगे, ये आएगा, इसका डबल करेंगे, ये आएगा 5512 का डबल करेंगे दोस्तों, 55 110 110 और 12 का डबल 24, और एक ये हो जाएगा इसमें 0.5 का डबल 1। तो ये होगा सारा, ये आ जाएगा। ठीक है, 11,025। अब काटना आसान हो जाएगा, अगर मैं इसको 25 पे काट देता हूँ, 25 चौका 100, इसको काटता हूँ 25 चौका 100,
बचेगा 10 दोस्तों, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 441 आएगा, 441 से 441 कैंसिल, 4 चौकी 16। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आई 16। अब शेष धनराशि अगर इसमें कटौती के बाद तो शेष धनराशि क्या बचेगी, 256 या 2756.25 में से 441 माइनस करोगे तो ये आएगा 2315.25। ठीक है, क्या आएगा 2300, माइनस करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर देखो मैंने यहाँ से सीधा डायरेक्ट माइनस कर दिया, अगर मैं 2756 में से, ठीक है 2756.25 में से 441 माइनस करूँगा, 2700 में से 400 गए 2356, 41 में 56 गए 15, तो 2315.25 आएगा, 2315.25। अब दूसरे डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितनी बचेगी, 16% का डिस्काउंट कटौती के बाद, दूसरी कटौती के बाद दोस्तों वैल्यू बचेगी इसका 84%, 84/100। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1984 के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से अब सेटिस्फाई करना है, ये वैल्यू देख लो 1944.81 आती है नहीं आती है, ये आपको देखना है। अब देखो सेम करेंगे, इसका 2315 का इसका दोस्तों डबल कर दो, 2315 का 4630, 4630 इसका डबल करेंगे 4630.5, 4630.5, फिर इसका फिर डबल, इसका आधा कर दिया 42, अब इसका फिर आधा कर दो 21 और इसका डबल कर दो, इसका आएगा 9260, 9260 और एक ये 9261, ऐसे आएगा दोस्तों। ठीक है 9261 और गुना में है इसके अब 21, अब 21 के गुना कर दो इसकी और बटे में 100 कर दो, 21 एक में 21, 2 कैरी 21 का 126 और 2 128, 12 कैरी, 21 दूनी 12, 21 दूनी 42 और 12 सॉरी 21 का 126 और 2 दोस्तों 128, 8 लिख दिया मैंने, 12 कैरी, 21 दूनी 42 और 12 56, 21 दूनी 42 और 12 ये आएगा 21 दूनी 42 और 12 56, 5 कैरी, 21 निमा 189 और 5 194। ठीक है 144 पॉइंट, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, ये सेम ही आएगा, देखो 81 बन रहा है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए था यहाँ पे, तो दोबारा से करके देखता हूँ। ये था 9261, 9261 को 21 से गुना करोगे दोस्तों तो ये आना चाहिए 21 एकम 21, 2 कैरी, 21 का 126, 2 128, 21 पंजा 100, हाँ 21 का 126 और 2 128, 12 कैरी और 21 निमा 189 और 12 सॉरी 21 दूनी 12, 21 दूनी 42 और 12, 42 और 12 होता है, सॉरी 42 और 12 54 होता है दोस्तों। ठीक है तो फिर बन गया सेम सेम ये बनता है यहाँ पे, तो राइट आंसर का ध्यान रखेंगे, ये सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसका और दोस्तों कोई तरीका नहीं हो सकता, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही करना है, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन मैथ से काफ़ी कई बार टिपिकल आ जाते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कई बार यूपीएसआई में भी आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में बन जाते हैं कई बार, आपको हर तरह से तैयार रहना होगा, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है, आप कैसे कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 96, 1.4 सेंटीमीटर व्यास के भिन्न रंग की गोलियां एक बेलनाकार बर्तन जिसमें थोड़ा पानी है में डुबोई जाती है, गोलियां पूर्ण डूब जाती हैं, बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी गोलियां डाली गई हैं यदि जल स्तर 6.3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, 1.4 सेंटीमीटर व्यास के भिन्न रंग की गोलियां एक बेलनाकार बर्तन जिसमें थोड़ा पानी है में डाली जाती हैं, गोलियां पूर्ण डूब जाती हैं, बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है दोस्तों, इसमें कितनी गोलियां डाली जा सकती हैं यदि एक गोली का जल स्तर 6.3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखो उतनी ही गोलियां डाली जाएंगी, कितनी, जितना उसका जल स्तर बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बराबर रखेंगे, तो वॉल्यूम होता है जो बेलन का वॉल्यूम होता है दोस्तों, बेलनाकार बर्तन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू होगी 7 × 7 और एच की वैल्यू कितना बड़ा जल स्तर 6.3, और गोली का वॉल्यूम होता है इसका, गोली का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसकी त्रिज्या क्या है 1.4
इसका आधा 0.7 होगा, 7/10 गुना में 7/10 गुना में 7/10। तो आपको बताना है कितनी गोलियां जिसमें डाली जाती हैं। 1 पॉइंट व्यास में भिन्न रंग की गोलियां एक बेलनाकार बर्तन में डाली जाती हैं, गोलियां पूर्ण डूब जाती है बर्तन में व्यास, तो इसमें गोलियां कितनी गोलियां डाली जा सकती हैं, मान लो x गोलियां डाली जा सकती हैं। तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ से दोस्तों 2 7 से 2 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे 2 7 से 2 7। अब ये 6.3 ऊपर आएगा 3, ये वाला 3 ऊपर चला गया, और ये 10 की पावर जो 3 है ये ऊपर आएगा, और ये दोस्तों 7 गुना 4 नीचे जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से एक 10 नीचे आएगा दोस्तों, इसका पॉइंट हटा देंगे, ये 10 की पावर 2 बचेगा। अब 7 से काटेंगे, 7 पे 9 से 63 होता है, ये आया 9, ये आया 9। अब यहाँ पे 4 पे इसको काटेंगे, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, 9 3 27, 25 गुना 27 करना है, 25 गुना 25 होता है दोस्तों 625, और प्लस, ठीक है 25 गुना 27 करना था आपको, इसको लिख सकते हैं 25 + 2, 25 गुना 25 625 प्लस 25 दूनी 50 और ऐड कर दो इसमें, ये आएगा 675। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 97, एक वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास का योग 84 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और व्यास का योग दोस्तों क्या है 84, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे r + 2r की वैल्यू 84 है, 3r की वैल्यू 84, तो r की वैल्यू क्या आएगी, तो ये 3 से भाग करके 3 दूनी 28, ये 84 होता है, r की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 28। निकालनी क्या है परिधि, 2πr की वैल्यू निकालनी है, 2 गुना y/7, और r की वैल्यू क्या है 28। 7 पे काटेंगे, 7 चौक 28, 22 चौक 88, 88 गुना 4 करना है, 88 का डबल करोगे 176 आएगा, 176 का डबल करोगे तो ये आएगा 2 × 12, 1 कैरी, 2 × 14 1 15, ठीक है 52 आएगा लास्ट में, क्या आना चाहिए, सॉरी हमने क्या किया 2πr, ये 4 था दोस्तों, 7 चौक 28, ठीक है, और ये था 44 गुना 4, 44 गुना 4 सीधा 44 का डबल 88, 88 का डबल 176। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट 176। क्वेश्चन नंबर 98, रानू ने समान धनराशि साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष एवं ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। अंत में उसने पाया कि दोनों ब्याजों का अंतर 1500 रुपये है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल बताना है दोस्तों, अंतर दिया है तो 2 साल का अंतर SICI का ही होता है PR² 100%, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये है, तो P/में 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, और ठीक है, और इंटू में R², और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये 1500 के बराबर है। तो यहाँ से आपको निकालना है P की वैल्यू, और R की वैल्यू क्या है 10% है दोस्तों, तो 10%, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो 100 से काटेंगे ये कट गया, ठीक है। P बराबर है 15 के आगे 4 जीरो आएंगे, 15 के आगे 4 जीरो आएंगे, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, प्लास्टिक का एक सौदागर प्रति नग 45 रुपए की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। कोई भी वस्तु उसके समग्र संग्रह का हिस्सा एवं मूल्य वस्तुओं की संख्या जो बाजार में पहले से उपलब्ध है से जुड़ा हुआ है। अतः सौदागर पहली वस्तु को 3 रुपये, दूसरी वस्तु को 6 रुपये, तीसरी वस्तु को 9 रुपये, इतने रुपये ऐसे बेचता है। इसी प्रकार अन्य वस्तु को भी, यदि वह समग्र न्यूनतम 30% का लाभ माना चाहता है तो न्यूनतम कितनी वस्तुएं उसको बेचनी चाहिए। मान लेते हैं दोस्तों उसने n वस्तुएं बेची, कितनी बेची, n वस्तुएं बेची उसने, और n वस्तुओं पे 30% का लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये होगा टोटल वस्तु क्या था, प्रति नग 45 रुपये की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। तो यहाँ 45 n कितने में पड़ी, इसको 45 n में पड़ी, और लाभ है 30% का, तो ये होगा 100, इसका 130/100, तो ये हो जाएगा SP। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 13 नहीं 117/2n, ठीक है। तो ये आया इसका विक्रय मूल्य, और n वस्तु के लिए विक्रय मूल्य का योग दोस्तों, n वस्तु के लिए विक्रय मूल्य का योग हमारे पास ये आएगा कितना, 117/2n आया,
और ये अगर पहली वस्तु इतने में बेचते हैं दूसरी इतने में, तो ये बनेगी एपी। एपी का जो फॉर्मूला होता है सम निकालने का, ये होता है n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2a, ए की वैल्यू पहली वस्तु जो होती है, पहली जो टर्म होती है वो ए होती है। 2a मतलब कि 6 आएगा, तो होती है 6, प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n माइनस वन इंटू डी, तो n माइनस वन दोस्तों डी की वैल्यू इनका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3n माइनस 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये आया n/2 माइनस 3 प्लस 6, ये आएगा 3n प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्या है 117 बटे 2n के बराबर है। n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 117 के बराबर ये आएगा सारा। ठीक है, 3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 114 बराबर आएगा 3n के। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 9, 3 8 24, n की वैल्यू आएगी 38। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका। जॉन ने दो योजना ए एवं बी में असंत 15,000 रुपये की कुल धनराशि का निवेश किया। ठीक है जी, स्कीम ए एवं बी क्रम से 18% और 15% वर्ष की साधारण ब्याज की दर देते हैं। यदि 4 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज क्या है दोस्तों, 9,750 है। तो स्कीम बी में निवेश की गई धनराशि क्या थी। स्कीम बी में मान लेते हैं उसने एक्स इन्वेस्ट किए, तो ए में करेगा 15,000 माइनस एक्स, तो एक्स पे दोस्तों रेट है 15%। 15 4 साल के लिए 15 चौके 60% हो जाएगा इसका सीधा ब्याज, प्लस अब उस पे कितना, बी पे है 15,000 माइनस एक्स बच गया प्रिंसिपल, और इस पे 4 साल के लिए रेट है 18%, तो 18 चौक 72%, और कुल ब्याज कितना है ये 9,750 के बराबर है। बस इसको सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे 72% है, ये दोस्तों 60% है, एक्स का 60% और एक्स का क्या है दोस्तों 72%। तो ऐसा करता हूं मैं, 72% इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्स का क्या होगा माइनस के 72% ऑफ एक्स होगा। ठीक है, उस साइड ये प्लस का 60% ऑफ एक्स, तो उस साइड जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स का 12%। एक्स का 12% की वैल्यू आएगी कितनी, इसमें से अब ये तो मैं उस साइड ले गया राइट साइड, और ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड चली जाएगी, और ये आएगा 15,000 का 72% मतलब 72/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसका डबल कर दो 300, और इसका आधा कर दो 36, 36 या 108, क्या आगे 2 जीरो, और इसमें से 9,750 माइनस कर दो, सॉरी 9,750 इसमें से माइनस कर दो, तो ये बचेगा हमारे पास। देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 250 तो ये हो गया 10,000 तक, 800 ये 250 और 800 1,050, 250 और 800 1,050, 1,050 की वैल्यू ये है। ठीक है, अब बटे में 100 दोस्तों गुना में हो जाएगा 2 जीरो, और बटे में 12। अब 12 से काटेंगे इसको काटते हैं किस तरह पे, पहले काटता हूँ इसको 3 पे, 3 चौके 12, ये होगा 35 105, ये होगा 35, 35,000 बटे 4, 35,000 का